टेंशन। माना जाता है कि अमन का पैगाम देना हर मजहब का मकसद है, पर मजहब की नुमाइंदगी का दावा करने वाले इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं कि दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए हिंद के अधिवेशन के दौरान कुछ ऐसा ही नजर आया, जब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उबाल आ गया और अधिवेशन में शामिल संतों ने विरोध जाहिर करते हुए मंच ही छोड़ दिया। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अब समझिए कि मामला क्या है। होता क्या है कि अरशद आरएसएस चीफ के उस बयान पर जवाब पेश कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे। इस पर मदनी ने अनोखी राय पेश कर दी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु यानी कि आदम थे। उनके इस बयान पर घमासान छिड़ गई। जैन मुनि लोकेश ने मंच से ही सवाल पूछा कि अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए कराया जा रहा है या तोड़ने के लिए। ऐसे में इस तरह का बयान कहां जायज है, मदनी और भी पूछते हैं। उन्होंने इसके बाद दूसरे धर्म के संतों ने और पूरे घटनाक्रम के बाद कुल मिलाकर कई संतों ने विरोध किया और मंच छोड़ दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है और इस पर क्या रिएक्शन आया है। वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है। याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। चर्चा हॉट टॉपिक है। आपने सुना दोनों के ही बयान और धर्मों को जोड़ने के नाम पर कहीं ना कहीं धर्म का बिखराव होता दिख रहा है। अब देखना होगा इस पर बड़े सियासतदानों की क्या प्रतिक्रिया।